अमीनो एसिड में भी हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड को। तो अब देखो नाम से ही हमको पकड़ना है, यहाँ पे देखो कौन सा एसिड डिस्कस करना, अल्फ़ा अमीनो एसिड, 3 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अल्फ़ा का मतलब क्या होता है। जैसे देखो कोई एक फंक्शनल ग्रुप है इन केमिस्ट्री और वो किसी कार्बन से अटैच है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ना उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड है, एक तो अल्फ़ा है, दूसरा अमीनो है, तीसरा एसिड है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अल्फ़ा कार्बन होगा, उससे क्या होगा, एक एमाइन ग्रुप जुड़ेगा। एक कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एक एमाइन ग्रुप जुड़ेगा और एक एसिड ग्रुप जुड़ेगा, और इसके बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, एक हार ग्रुप होगा। ये होगा अल्फा अमीनो एसिड। तो इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये एसिड इस कार्बन से जुड़ा, ये अल्फा इसी से अमीनो ग्रुप पे जुड़ा। तो अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ना चाहिए, तो उसे बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। ये हो गया हमारा एमाइन ग्रुप, ये हमारा क्या है, एमाइन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा एसिड ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये एमाइन ग्रुप है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। उसके बाद आर, ये जो होता है ये वेरिएबल होता है, इसका मान बदलता रहता है, और जैसे जैसे इसका मान बदलता है वैसे वैसे अल्फा अमीनो एसिड का टाइप बदलता है। तो कोई पूछेगा अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो उसको बताना अल्फा अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच हैव COH एंड NH2 ग्रुप एट सेम कार्बन। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों मिलते हैं, तो उसे हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अगर इन जनरल ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हमको 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड पाया जाता है। कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमंस में अगर हम देखें तो 20 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब ये देखो, ये जो अमीनो एसिड होता है ना, इनकी कुछ खास बात है। यहाँ पे देखो आर ग्रुप चेंज कर सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या था, ये कार्बन है, जोड़ दो यहाँ पे, हाइड्रोजन जोड़ लो, NH2 ग्रुप जोड़ लो, चलो ठीक है, NH2 ग्रुप जोड़ लो, COH ग्रुप जोड़ लो, ठीक है। और यहाँ पे आर की जगह ना सबसे सिंपल आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। आर जो होता है ना सबसे सिंपल आर की जगह क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। यहाँ पे आर की जगह हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन। आर की जगह और क्या आ सकता है, आप केमिस्ट्री पढ़े ही हो, आर की जगह CH3 भी आ सकता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। इसके अलावा आर की जगह हम एक चीज़ और रख लेते हैं, CH2OH। तो अगर आर की जगह हाइड्रोजन आ रहा है, आर की जगह कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये बन गई सबसे सिंपल अमीनो एसिड। ये क्या बन गई, सबसे सिंपल अमीनो एसिड। तो इसके बारे में ना 2-3 बातें खास है, ध्यान रखना। इसका नाम है ग्लाइसिन, इस अमीनो एसिड का नाम क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक अल्फा अमीनो एसिड है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिंपलेस्ट, नीट में डायरेक्ट पूछा है सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड कौन होती है, तो सीधा आंसर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन के बारे में 2 बातें हमेशा रखना, पहली बात सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और दूसरी बात ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, इधर से भी हाइड्रोजन है। तो जब एक कार्बन पे ना चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पर कायरल सेंटर है नहीं, तो कायरल सेंटर है नहीं तो इसमें सिमेट्री मिलेगी। जब सिमेट्री मिलेगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, जितने भी दूसरे अमीनो एसिड होते हैं, अदर अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल और केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पहली बात। दूसरी बात, अमीनो एसिड में एक खास बात होती है, ये ज्यूटर आयन बनाते हैं। ज्यूटर आयन क्या होता है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ देखो, इसका नाम क्या है, एलेनिन। इसका नाम क्या है, एलेनिन। अगर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम एलेनिन है। अगर CH2OH ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम सेरिन है। इसका नाम क्या है, सेरिन है, ठीक। अब एक चीज़ नोटिस करो कि जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, हमने उसको 2 ग्रुप दे रखे हैं। एक ग्रुप हमने दे रखा है, एक सेकंड, जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है उसको हमने 2 ग्रुप दे रखा है। एक ग्रुप हमने दे रखा है COH का, और एक ग्रुप दे रखा है NH2 का। एक सेकंड, एक ग्रुप हमने दे रखा है COH का, एक ग्रुप दे रखा है NH2 का, एक हाइड्रोजन होता है और एक वेरिएबल ग्रुप आर होता है। तो अब देखो NH2 ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप में देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। इसके पास क्या बचा, एक लोन पेयर। COH की बात करोगे तो यहाँ पे देखो इसके पास कैपेसिटी है हाइड्रोजन डोनेट करने की। तो ये जो होता है ना, इसके पास एसिड का कैरेक्टर है और इसके पास किसका कैरेक्टर है, बेस का। तो ये एसिड क्या करता है ना, अपना एसिड क्या करता है, अपना एक फिक्स pH पे अपना हाइड्रोजन आयन निकाल देता है। और NH2 बेस है तो वो उस हाइड्रोजन आयन को कैप्चर कर लेता है, मतलब यहाँ से H+ निकलेगा और ये जाके NH2 से जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएगा तो एक ही, देख रहे हो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, मतलब एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव चार्ज, तो एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। तो जितनी भी अमीनो एसिड होती हैं वो सब की सब ज्यूटर आयन बना सकती हैं। तो ये खास बात है, डायरेक्ट तुमसे पूछ लेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म ज्यूटर आयन। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें तुम खोज लेना कि कौन सा अमीनो एसिड वाला ऑप्शन है। तो जो वाला ऑप्शन अमीनो एसिड वाला होगा वो वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के। जो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ भाई। देखो अमीनो एसिड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर करके इससे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करो। तो अगर इसेंशियलिटी के बेस पे अगर हम अमीनो एसिड को डिवाइड करें तो अमीनो एसिड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं इसेंशियल के बेसिस पे, ठीक है।
इसेंशियलिटी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक। तो अमीनो एसिड ना दो टाइप के होंगे, एक तो होता है हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। अब इसेंशियल को बोलते हैं, नॉन इसेंशियल को नॉन इसेंशियल को बोलते हैं, ये समझते हैं। तो देखो इसेंशियल अमीनो एसिड में ना देखो टोटल जो हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसमें होते हैं 20 अल्फा अमीनो एसिड। अब उस 20 अल्फा अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं और 10 अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल होते हैं। तो एग्जाम में ना हम लोग इसका नाम इंपॉर्टेंट होता है, नाम पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले ये देखो कि इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं डू नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, डू नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, बट बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है बट बॉडी को रिक्वायरमेंट है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे अगर बाहर से फूड से अगर हमें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलता तो भी कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी। लेकिन अगर हमें इसेंशियल अमीनो एसिड अगर केवल और केवल हमें कहाँ से मिलता है, ऑप्टेन फ्रॉम फूड, केवल और केवल फूड से मिलता है, तो अगर ये फूड में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी। तो इसे हम क्या करते हैं, अगर इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद कर लेते हैं तो नॉन इसेंशियल के वैसे याद हो जाएंगे, तो ऑप्शन में हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद कर लेते हैं, इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी में 10 इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसको आप याद कर सकते हो ट्रिक से, टॉल, HMT, VIP, ये मेरे टीचर ने बताया था मुझे। आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, VIP हाल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा, इस ट्रिक से भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, VIP हाल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा, ठीक, तेरी तस्वीर। तो VIP हाल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा, ये ट्रिक भी हो सकती है। तो T से देखो होता क्या है, थियोनिन, T से होता है थियोनाइन, A से होता है आर्जिनिन, ए से होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन देखो एडल्ट में इसेंशियल नहीं है बट यूथ में इसेंशियल होती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें आर्जिनिन इसेंशियल होती है। एल से होता है लाइसिन, इस एल से होता है ल्यूसिन, एस से होता है हिस्टामिन, एस से होता है हिस्टामिन, एम से होता है मेथियोनिन, मेथियोनिन, टी से होता है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, वी से होता है वैलिन, आई से होता है आइसोल्यूसिन, पी से होता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। तो यहाँ से भी याद कर सकते हो, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइलेनिन, एस से हिस्टामिन हो जाएगा, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एम से होगा मिथ्योनिन, टी से होगा थियोनिन, ठीक है। और तो VIP हाल ये हो गया 3 4 7 3 10, VIP हाल में तेरी तस्वीर से टी से हो जाएगा, एक टी से हो जाएगा, इस टी से हो जाएगा थियोनिन और एक टी से होगा ट्रिप्टोफान, ठीक है, सही है। तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, VIP हाल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा, इससे भी याद कर सकते हो, या फिर टाल HMT VIP कर लो, इससे हो जाएगा। बट ये ट्रिक बेस्ट है, VIP हाल में तेरी तस्वीर लगाऊंगा, ये इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक। ये होगा इसेंशियल अमीनो अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। ये डिवीजन था ह्यूमन बॉडी में इसेंशियलिटी के बेसिस पे, ठीक। तो अभी हम डिवाइड कर रहे हैं इसको इसके केमिकल नेचर के हिसाब से। तो इसमें देखो 3 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड। एक तो हो सकती है कि अमीनो एसिड एसिडिक हो, अमीनो एसिड बेसिक हो सकती है, या अमीनो एसिड न्यूट्रल हो सकती है। तो अब देखो इसको कैसे पता करोगे कौन एसिड है, कौन बेसिक है, तो कौन न्यूट्रल है। तो उसके लिए तुम्हारे पास देखो एक ट्रिक है, देखो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप कैसा होता है, बेसिक होता, और दूसरा ग्रुप है COH, ये कैसा होता, एसिडिक होता। तो अगर COH ग्रुप ज़्यादा है तो अमीनो एसिड कैसे होगी, एसिडिक। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो अमीनो एसिड कैसे होगी, बेसिक। तो एसिडिक में क्या होगा, नंबर ऑफ COH ग्रुप ज़्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से। अगर नंबर ऑफ COH ग्रुप नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से ज़्यादा है तो वो अमीनो एसिड एसिडिक होती है। अगर यही हो जाए नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज़ मोर देन नंबर ऑफ COH ग्रुप, तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि NH2 बेसिक होता है। अगर यही हो जाए नंबर ऑफ NH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ COH, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये नहीं पूछा जाता, बेसिकली तुमसे एग्जांपल पूछे जाएंगे। तो एसिडिक अमीनो एसिड के 2 एग्जांपल याद रखना, एक होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा होता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो एक होता है लाइसिन, लाइसिन दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक होता है लाइसिन और दूसरा होता है आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन दोनों बेसिक अमीनो एसिड है और दोनों के दोनों मिलते हैं हिस्टोन में। हिस्टोन प्रोटीन जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होती है, तो उनमें लाइसिन और आर्जिनिन दोनों अल्फा अमीनो एसिड जो बेसिक नेचर के पाए जाते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें हमारा वैलिन आता है और दूसरा आता है ग्लाइसिन आता है। तो ये देखो वैलिन और ग्लाइसिन में COH और NH2 ग्रुप सेम होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये एक होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। इनके नेम्स भी, इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि एरोमेटिसिटी के रूल क्या है,
ठीक है, हैकले रूल और है ना, ऐसा होता है, हैकले रूल होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। तो अगर वो सब कंडीशन जब अमीनो एसिड मिलते हैं ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड है जिनके अंदर एरोमेटिक की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, तो फिलहाल बायो में एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ना है, बायो में सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद रखना कि कौन कौन से अमीनो एसिड एरोमेटिक होते हैं। और तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। एक तो होता है टायरोसिन, जो हमारे बॉडी में काफ़ी फंक्शनिंग करता है, टायरोसिन का हमारे बॉडी में काफ़ी अच्छा रोल है। उसके बाद होता है दूसरा तुम्हारा होता है फिनाइल एलेलिन, फिनाइल एलेलिन। और तीसरा होता है ट्रिप्टोफान, और तीसरा क्या होता है, ट्रिप्टोफान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अमीनो एसिड के बारे में। एक दो फैक्ट्स और तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है ना, वो एक्चुअल में उनका जो प्रिकर्सर होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है। तो अमीनो एसिड जो होता है, हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करती है। तो वो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ से, मोस्टली जो सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड से सिंथेसाइज होता है क्या, अमीनो एसिड। तो पूछ देगा अगर कि प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड। अमीनो एसिड का प्रिकर्सर कौन होते हैं, तो सिंपल सा आंसर होगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड उसका प्रिकर्सर होता है। ठीक।